हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और मैं होने जा रही हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है जामा मस्जिद। और मेरा मेकअप आप लोगों को पता है बोरोप्लस से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद मैंने लगाया फाउंडेशन के बाद मैंने लगाया था काजल मैंने लैक्मे का यूज़ करा था, और क्योंकि वो काजल बहुत ही अच्छा होता है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। फिर उसके बाद मैंने फ्लोर मार्का लगाया है आईलाइनर, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक आता है इसमें। और फिर उसके बाद मैंने फ्लोर मार्क की लिपस्टिक लगाई है। देखिए मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों को। और बहुत ही सिंपल मेकअप करा है मैंने, ज़्यादा कोई मेकअप नहीं करा है। आप देख सकते हैं मैंने बाल भी खोल लिए हैं क्योंकि गीले हो रहे थे, और सुखाने के लिए मैंने जल्दी जल्दी हिना को बोला रेडी हो जाओ, क्योंकि फिर आने में हमें लेट हो जाएगा। हिना भी जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, उसी में ही हिबा रोने लगी। और हिबा ने बोला कि चाचू मुझे फ़ोन दिखा दो। फिर चाचू उसके बैठ के फ़ोन दिखाने लगे, और फिर वही बच्चों का मन बहलने लगा। और फिर हम यही सब करते हुए निकल गए हैं बाहर। उसके बाद मैंने चाचू से बोला, अरे चाचू देखो तो सही, यहाँ पे सूट हो रहा है। अम्मी के साथ थोड़ा सा बैठी, निकल गए हम लोग एकदम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और किधर तो आज किधर चल रही है? आप जहाँ बोलो वहीं चलेंगे। आप जिधर ले चलो उधर। अच्छा, हाँ। फिर शॉपिंग करने चलते हैं, है ना? पहले आज आपको शॉपिंग करवा देंगे ना। सही बताओ, शॉपिंग करवाओगे? चलो करवा देंगे। ठीक है। छोटे नवाब की वजह से हम लेट हो रहे हैं। और कपड़ा लूट के बटला हो चलोगी हैं? पूछ रहे तो बटला हो चलोगी। ये रे छोटे छोटे बाबू हमारे, जबरदस्ती आ रहे हैं ये। इसके अंदर बैठने के लिए कर रहा है। क्या हो गया गुड्डा? इन भैया का कपड़ा उतरवा लिया हिना ने। कपड़े उतार के ये हमें लेके जाएंगे इसके अंदर। बैठना है क्या हसनैन? कुछ अरे नहीं है, इन्हें बोल दिया ना। जवान की कीमत होती है भाई। स्टार्ट हो गया बैठना सारे लोग। ओए मेरे बच्चों, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। चाचू ने मेरा पैर दबा दिया आपके। सॉरी। क्या हो गया हसनैन? चले बेटा। हाँ पकड़ेगा ना रे। मजा आ रहा है? हाँ? हम लोगों के साथ हैं? वो बच्चे मेरे को ही बोले। नहीं, तुम्हें कोई नहीं बोलेगा। छोटू के 2 बच्चे हैं ये। मेरे ही 2 बच्चे। उसके बाद हम लोग निकल गए हैं और हम पहुंच गए हैं इसी तरीके से बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद हिबा को ऐसे याद आ रहा था कि बचपन में हम उसे यहाँ लेकर आए थे। जब भी मुझे दिखाया छोटू ने अपने शूज़, और शूज़ देखने के बाद तो भाई मैं भी हैरान रह गई। मैंने तो नोट ही नहीं करा कि इनके शूज़ कैसे हैं। फिर मुझे छोटू ने बताया कि ये हमने लिया है, और जिसको लेना है वो हमसे कांटेक्ट करे। और हमने ऑनलाइन मंगवाया था, बहुत अच्छा है और बहुत कम मिलता है ये ऐसे शूज़। तो जिसको चाहिए होगा छोटू से कांटेक्ट ज़रूर करेगा। और हमारे छोटू भाई भी बहुत अच्छे हैं, हेल्पिंग बॉय हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम जैसे ही हम बस के अंदर बैठे, हिबा डर गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हिल रहा था बस, और धक्का मुक्की हो रही थी। और हिबा को मैं पकड़ते हुए और उसे हंसाते हुए आगे का सफ़र मैंने पूरा करवाया, क्योंकि हमें आगे उतरना था बस के अंदर। और ये आंटी बार बार मुझे धक्का मारे दे रही थी। फिर मैंने दूसरे नेक्स्ट बस स्टॉप पे जहाँ हम उतरे हैं, तो उतरने के बाद हमें बहुत देर तक यहाँ पे भी बस नहीं मिली। फिर क्या होना था, फिर तो उसके बाद मैंने इन लोगों से बोला चलो आ जाओ दूसरे वाले बस स्टैंड पे। दूसरी बस करने के लिए हम लोग आगे बढ़ गए हैं। और आगे बढ़ते हुए मैंने हिबा से पूछा कैसा लग रहा था। हिबा ने बोला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे भी मिट्टी को चुनने में बहुत अच्छा लगता है, और हिना को भी मन करता है मिट्टी को चुन दो खूब सारी। क्या
हिबा से बात करते हुए आगे निकली और हिबा चिल्ला रही थी अपनी मम्मी को, क्योंकि उसकी मम्मी को मैंने रोड के उस पार कर दिया था। तो हिबा यहीं से चिल्ला रही है मम्मी मम्मी करते हुए चिल्लाया इसने। और देख सकते हो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और हम रोड के ऊपर चढ़े हुए थे, क्योंकि हमें यहाँ से भी रोड पार करना था। बहुत लंबा सफ़र करवा दिया था। छोटू तो मनी मन कोस रहा होगा पक्का मुझे कि अभी मुझे कहाँ फंसा दी। फिर उसके बाद हमने जैसे तैसे रोड एक तो पार कर लिया था, दूसरे पार करने के लिए हम लोग खड़े हो गए हैं और हंसनैन को तो मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा दिया जाए रोड के किनारे खड़े होने के बाद कैसा लगता है। फिर उसके बाद मुझे मिला तालीम का दोस्त, और तालीम का दोस्त देखते ही पहचान लिया। वैसे तो मैं नहीं पहचानती थी, उसने हीना को पहचाना। फिर उन्होंने बोला कि ये भी तालीम की सिस्टर है। बहुत देर बाद जब हमें सीट मिली तो अब सीट इतनी कंजस्टेड थी कि हम लोगों को 3 लोगों को बैठना पड़ा सीट पे। एक छोटू को बेचारे पैर में दर्द हो रहा था तो मैंने बैठा लिया था। ये लड़का बैठा हुआ था छोटा, तो मैंने बोला कोई बात नहीं छोटू बैठ जाओ मेरे साथ। एक आंटी आके फिर छोटू को भगा देती हैं। हिबा को मेरी गोद में आ जाती है नींद बस के अंदर ही। फिर उसके बाद जब हम बस से उतरते हैं तो जाके थोड़ा जान में जान आती है। हम मार्केट के अंदर एंट्री कर ही लेते हैं और फिर उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें देखी वहाँ पे। और एंट्री करते हुए पहले तो हमने जूस पिया और जूस पीने के बाद फिर थोड़ी सी राहत मिली और हम लोग आगे बढ़े। सबसे पहले तो मैं गई थी स्लीपर की शॉप पर, और क्योंकि स्लीपर में यहाँ पे 150 रुपये के 2 मिल रहे थे तो मैंने बहुत सारी स्लीपर ट्राई करके भी देख ली थी। और आप लोग भी देख सकते हो कि कितनी प्यारी प्यारी स्लीपर्स हैं। आप लोग बताइए कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैंने कौन सा लिया होगा। काफ़ी ट्राई करने के बाद भी मैंने कुछ नहीं लिया यहाँ से, यकीन नहीं करोगे आप लोग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ। और फिर हम इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। और फिर मैं अंदर जाती हूँ और घूमती फिरती हूँ। उसके बाद मैं वापस ही मुड़ जाती हूँ क्योंकि मुझे लेना तो कुछ था नहीं। और मैंने छोटू से बोला कि भाई अगर कुछ लेना है आपको तो ले लो। फिर उसके बाद छोटू ने बोला नहीं अभी हमें नहीं चाहिए। फिर हम लोग आगे निकल गए लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। और फिर उसके बाद छोटू ने लिए बाहर से 2 लोवर, और इन्होंने तो पूरी शॉपिंग ही कर ली थी मार्केट की। बैग तक ले लिया था इन्होंने, इनकी ऐसी कोई शॉपिंग नहीं रह गई थी जो अधूरी हो। और माशाल्लाह सब कुछ ही ले लिया था छोटू ने, और सारी ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी। और बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था छोटू कि मैं कब छुट्टी पे होंगी और छोटू को घुमाने के लिए लेके जाऊंगी। फिर उसके बाद हमने बहुत एंजॉय भी करा। और मम्मी के लिए मैं तस्वीर देख रही थी, लेकिन मुझे याद आया कि भाभी ने तस्वीर ले चुकी हैं हमारे लिए। फिर ऐसे ही करते करते हम ऊपर चढ़े, और ऊपर चढ़ने के बाद देखा जाए बच्चे तो कहीं भी घूमने लगते हैं, झूलने लगते हैं। यहाँ पे रस्सी बंधी हुई थी, इसी के ऊपर बैठ के झूला झूल रहे थे। और हसनैन तो नीचे ही बैठ जा रहा है बार बार, एकदम मतलब बच्चों। जामा मस्जिद में लेके तो ज़रूर आई थी इन्हें, लेकिन जामा मस्जिद बंद हो गया है और गेट पे ताला लगा हुआ है। छोटू भाई सॉरी, कोई बात नहीं, मोए मोए। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, भूख लग रही थी। मैंने सोचा पहले घुमा लेती हूँ यहाँ पे। इन्हीं लोगों ने शॉपिंग करने में इतना टाइम लगा दिया और मैं सिर्फ पर्स ले रही हूँ। ये रो रो के दिमाग खराब हो रहा है। और ही बताना क्या है मेन्यू में, बताओ। बोलो ना। अरे खाने में चिकन बिरयानी बनेगा, बिरयानी चिकन कोरमा बनेगा, कोरमा बनेगा, कीमा बनेगा, भेजा दाल सब्जी चिकन कबाब, मटन कबाब, चिकन रोल, मटन रोल बनेगा, रोल बनेगा टिक्का। इतना सारा इन्होंने डिश बता दिया है, दिमाग के थोड़ा सा इधर उधर चला गया है। अब ऑर्डर क्या करना है? कोरमा 100 रुपये प्लेट है, हाफ प्लेट 50 की। जीनियस लड़का है ये, एकदम बोलता बहुत स्पीड में है। ऑर्डर कर दिया है, अभी छोटे भाई आ रहे हैं हमारे फाइनली। नान ये नहीं चाहिए, वो तो नहीं बताया तुमने। अनम अभी पानी पीते हुए, अनम अभी को हाथ धुलना है। कान कभी पूछ रही है कि यहाँ पे राइट, यहाँ से राइट। ये अब कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है भाई। पेमेंट करने को भी कह रही हैं, करेंगी क्या? हाँ भाई, भाग चले क्या। पेमेंट करते ही मैं निकल गई और मैंने कर लिया ऑटो, और ऑटो में फिर हम गए, और वैसे ही फिर जब हम घर पहुँचे तब आई सांस में सांस। फाइनली हम घर पहुँच ही गए थे। और फिर छोटू भी कह रहा था वाह प्यास, तो मज़ा आ गया मुझे शॉपिंग करने में भी। और फिर मैं वहाँ से लेकर आई थी बहुत प्यारा हिजाब। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। ख़त्म, और मैं दिखाने जा रही हूँ कि ये भी मैं लेकर आई थी। कितना प्यारा था ये। अबे हाँ सॉरी, ये देखो कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।